जय हिंद। देखते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने श्रेणी शुरुआत की है, प्रश्न उनका आंसर और डाउट्स के बारे में पूरी आंसर के बारे में जानकारी, तो हम इस वीडियो की जो श्रेणी है उनको आगे बढ़ाते हुए नए वीडियो में देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने देखिए क्या है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, देखिए कितने हैं। तो हो जाएगा भारत में दोस्तों 28 राज्य, सॉरी, हाँ, 28 राज्य हो चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जो 7 है उनकी जगह अब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब देखते हैं उनके बारे में। तो देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आ गया सही आंसर। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्र है, कौन सा बना है नया? तो देखिए वो नए बने हैं इस प्रकार। दिल्ली, तो यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश है, ठीक है, इस प्रकार। और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तीसरा है चंडीगढ़ है। चौथा है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना पहले की दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई थी। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आया और इसकी राजधानी दमन में स्थित है। और 5वां नंबर का क्या है? तो लक्षद्वीप है। छठा है पुडुचेरी है। 7वां जम्मू और कश्मीर, और 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से वो प्रभावित था। अब देखते हैं 8वां है लद्दाख। तो 5 अगस्त 2019 का घोषित और 21 अक्टूबर 2019 से उनका प्रभावी था। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए इस प्रकार इधर क्या हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। अब आगे का वीडियो देखते हैं। आगे वीडियो में देखा, सॉरी, आगे का जो सवाल है वो क्या है। आगे का सवाल आपके सामने देखिए रहा। आगे का सवाल, न्यू मूरद्वीप, क्या न्यू मूरद्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बन चुका है? तो ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो किस प्रकार बन गया है? तो दोस्तों वो बन गया है भारत और बांग्लादेश के बीच हो गया, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखिए उनका जो डाउट्स है आपके सामने रखे हैं, देखिए क्या है। न्यूमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर, कितना, 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफ़ी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी, क्या है, दक्षिणी तालपट्टी, और भारत में पूर्वासा कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो दोस्तों कितना करता है, देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन, इनमें से करता है 17.5, यानी 17.5% वो करता है, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए डाउट्स देखते हैं। तो भारत में उपलब्ध भूमि विश्व की कुल भूमि का 2.42% ही है, और इतनी ही भूमि पर विश्व की कुल जनसंख्या का करीब 17, कितना, करीब 17% भारत में है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का, देखिए क्या सवाल है आगे का, ये रहा आपके सामने, क्या हुआ है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखना दोस्तों, असत्य पूछा है तो कौन सा है? आपके सामने 4 रखा है, ऑप्शन में है। तो यह असत्य क्या है? भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 उत्तरी से लेके उत्तर अक्षांश से लेके 37 उत्तरी अक्षांश तक है। ये क्या है? असत्य है। तो सत्य क्या है वो देखिए। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थलखंड के समुद्री सीमा की लंबाई है 6,100 किलोमीटर है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 पूर्वी देशांतर से लेके 97 पूर्वी देशांतर तक है। ये सही है, तो तीनों सही है और ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य पूछा इसीलिए, ठीक है। अब देखते हैं डाउट्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने डाउट्स, देखिए क्या है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार एवं भौगोलिक अवस्थिति, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक की फैली है। इसका अक्षांशीय विस्तार
8°4' से लेके 37°6 उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 97°25 पूर्व से लेके 68°7 पूर्व तक बढ़ी हुई है, यानी कि फैली हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो भी पूछा है असत्य। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है, तो उनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, वो सही आंसर हो जाएगी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डाउट्स के बारे में। तो देखिए क्या हो जाएगा डाउट्स, तो डाउट्स हो जाएगा पाक जल मरुमध्यम, यानी कि अंग्रेजी पाक स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने क्या सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है, तो कौन कहलाता है, तो वो भी आपके सामने 4 ऑप्शन हमने रखे हैं। देखिए 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने, कौन सा है, तो दोस्तों हो जाएगा 82°30, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए उनके बारे में चर्चा करें तो महाराष्ट्र से कौन सा, महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 42°30 गुजरती है। इलाहाबाद से भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए क्या सवाल है, आपके सामने क्या सवाल है, तो सवाल है भारत कहाँ पर अवस्थित है, तो वो उनका आंसर भी आपके सामने रखते। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, देखिए तो मैं सही आंसर हो जाएगा। तो भारत अक्षांश में 8°4 से उत्तर से लेके 37°6 उत्तर तथा देशांश 68°7 पूर्व से लेके 97°25 पूर्व रेखांश तक विस्तरा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए उनके डाउट्स के बाद, डाउट्स उनको नहीं बताया। तो भारत किस गोलार्ध, अगला सवाल है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखिए उनका भी 4 ऑप्शन आपके सामने। तो भारत किस गोलार्ध में है, तो दोस्तों देखिए भारत है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं उनका डाउट्स, तो ये क्या है, यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भाग 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' तक फैला हुआ है तथा 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इस प्रकार उनका डाउट्स बनता है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। क्या सवाल ये आपके सामने, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जो जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई, मिजोरम से नहीं लगी, वो कौन सा है, तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड मिजोरम से नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यानी कि म्यांमार, असम और त्रिपुरा की मिलती है, तो मिजोरम का नागालैंड की नहीं मिलती। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, डाउट्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए और आपके सामने क्या हो जाएगा, ये आपके सामने। तो नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। कौन, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह राज्य जो है वो 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। कौन, तो नागालैंड, ठीक है। कब बना था, तो 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कौन सी है, कोहिमा उनकी राजधानी है। और इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। कौन, तो नागालैंड। और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और इसको जो पूरब है यानी कि जो पूर्व है उनका स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किसको, तो नागालैंड को। इस प्रकार उनका डाउट्स क्लियर होता है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का। क्या सवाल है, आपके सामने सवाल है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जो जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, वो कौन सा राज्य है, यानी कि तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन लगाए हैं, उनमें से वो नहीं लगती है मणिपुर की। किसकी, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मणिपुर की सीमा नहीं लगती, यानी कि असम, नागालैंड और भूटान की सीमा लगती है। तो देखिए उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए आपके सामने डाउट्स भी रख रहे हैं। देखिए क्या डाउट्स है, तो डाउट्स रखिए कि मणिपुर क्या है, मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो उनके पड़ोसी राज्य है, उत्तर में है नागालैंड और दक्षिण में है मिजोरम, पश्चिम में है असम
और पूर्व में है कौन सी है, तो पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार जो है इससे मिलती है। इस प्रकार इसका डाउट क्लियर होता है। तो इधर हम इस प्रकार की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।